नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। बात 2025 की विधानसभा चुनाव की हम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। 2005 का वो चुनाव जब रामविलास पासवान के कारण सरकार बनते बनते रह गई थी और फिर से बिहार में दोबारा चुनाव करवाने की स्थिति बन गई और दोबारा चुनाव भी हुए। ऐसा ही कुछ इस बार अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि प्रशांत किशोर का दावा है कि हम एक मतलब भारी बहुमत से सरकार बनाए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ जो है, राजनीतिक जानकार जो है, वो ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो अपने दम पे बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाली है। लेकिन जो जमीनी आंकड़े आ रहे हैं उसमें एक चीज तो छान के आ रहा है कि महागठबंधन और एनडीए सरकार को बड़ा तगड़ा झटका देने जा रही है जनसुराज। प्रशांत किशोर की पार्टी जमीन पे जो प्रत्याशी हैं जनसुराज के, वो उनका जो समीकरण है, टिकट का जो बंटवारा हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि दोनों सीटों को, अगर मान के चलिए कि एक सीट पे एनडीए को नुकसान हो रही है तो दूसरे सीट पे महागठबंधन को नुकसान हो रहा है। हम बात करते हैं मधुबनी जिले को लेकर के। मधुबनी जिले में जो 10 विधानसभा सीट है उस पे जनसुराज का जो प्रदर्शन है वो कितना प्रभावशाली रहने वाला है। अगर नुकसान हो रहा है तो किसका नुकसान हो रहा है, और अगर फायदा हो रहा है तो किसको फायदा हो रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ श्याम सर मौजूद हैं। हम सर से डायरेक्ट सवाल के जरिए जानना चाहते हैं। सर, मधुबनी का जो 10 विधानसभा सीट है, कुछ सीटें ऐसी है जहां पे डायरेक्ट फाइट एनडीए और महागठबंधन के बीच में है, लेकिन कुछ सीटों पे निर्दलीय उम्मीदवार और जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं उन्होंने उस मुकाबले को कांटे का मुकाबला बना दिया है, दिलचस्प बना दिया है कि अगर जनसुराज या निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो ज्यादा सीट वोट ले आते हैं तो एनडीए को नुकसान हो जा रहा है, या फिर ज्यादा सीट वोट ले आ रहे हैं तो महागठबंधन को नुकसान हो जा रहा है। तो ये जो समीकरण है, जनसुराज कितना प्रभावित कर रही है, खास करके मधुबनी में एनडीए या महागठबंधन को? देखिए, जनसुराज हर विधानसभा में बहुत प्रभावित कर रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ विधानसभा ऐसा है जहां जनसुराज को लोग कम करके आंक रहे हैं। जनसुराज की जो औकात है, हैसियत है, उसे कम करके आंक रहे हैं। जैसे हम फुलपरास की बात करते हैं। फुलपरास विधानसभा में जयेंद्र मिश्रा जो है वो जनसुराज के प्रत्याशी हैं, मधेपुर प्रखंड के रहने वाले हैं। हम लोगों ने जो जमीनी सर्वे किया या फीडबैक लिया लोगों से, तो वहां जयेंद्र मिश्रा ब्राह्मणों का वोट भारी मात्रा में काट रहे हैं। मतलब 30%, 35% तक जा सकते हैं वो। तो इससे सीधा नुकसान चीला मंडल को होने जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण मतदाता एनडीए गठबंधन के साथ है। कुछ अपवाद को छोड़ दें तो अधिकांश ब्राह्मण मतदाता एनडीए गठबंधन के साथ हैं। तो वहां पर हम लोगों ने जो परखा, जमीन पर जो जानकारी मिली, उससे लग रहा है कि चीला मंडल को भारी नुकसान करने जा रहे हैं जयेंद्र मिश्रा, जनसुराज प्रत्याशी। अब वहां से आइए आप लौकहा में भी रेणु यादव है जनसुराज के प्रत्याशी। जदयू की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष रही हैं, स्थानीय हैं, यादव जाति से आती हैं। तो वहां भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभावित करने जा रही है। सो महागठबंधन को, भरत मंडल को नुकसान पहुंचा रही है वो। यह परिणाम, इससे परिणाम प्रभावित होगा, याद रखिएगा, इससे परिणाम प्रभावित होगा। और हो सकता है कि वहां सतीश शाह की स्थिति अच्छी हो जाए, समझ गए। और उसका कारण होगा, एक कारण होगा जनसुराज की रेणु देवी। अब वहां से आइए आप बाबूगढ़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र आलोक कुमार यादव जाति से हैं। वो आपको बाबूगढ़ी विधानसभा से प्रत्याशी हैं जनसुराज के। वहां की जो स्थिति है, वहां यादव मतदाता के मन में ये चल रहा है, अभी तक चल रहा है कि कुशवाहा समाज, जो महागठबंधन राजद प्रत्याशी हैं अरुण कुशवाहा, उस समाज के लोग राजद को कभी वोट नहीं दिया, कभी वोट नहीं दिया जब ज्यादा प्रत्याशी होते हैं
फिर कुशवाहा प्रत्याशी हो गए हैं, तो यादव समाज क्यों इनको वोट दे? हमारे पास तो विकल्प है आलोक कुमार के रूप में, हम क्यों ना इनके पक्ष में दें? तो अंदर अंदर जो गुल खिल रहा है वहां, उसमें ये लगता है कि बहुत मतलब जबरदस्त संकट पैदा कर सकते हैं वो अरुण कुशवाहा को, राजद प्रत्याशी को। और जो लड़खड़ा रही है, गिर रही है, उठ रही है मीना कामत, स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं है, वो बाजी मार ले, कोई बड़ी बात नहीं है। कारण होगा वहां जन स्वराज। ये हो गया। अब झंझारपुर की बात करिए। झंझारपुर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां के विधायक मंत्री भी हैं नीतीश मिश्र, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज्यादा प्रभाव वहां नहीं है। मैंने झंझारपुर में वोट आएगा, अति पिछड़ा समाज के केशव भंडारी हैं वहां, वोट आएगा उनको, लेकिन इतना वोट नहीं वो काट पाएंगे जो नीतीश मिश्रा बहुत ज्यादा संकट में आ जाए, प्रभावित हो जाए, या भाजपा एनडीए प्रत्याशी वहां संकट में आ जाए। ये नई जमीन पर दिख रहा है। लेकिन जो भी वोट काट रहे हैं केशव भंडारी, जनस्वराज प्रत्याशी, नीतीश मिश्रा का नुकसान हो रहा है, एनडीए का नुकसान हो रहा है। अब आप निकल के ये मधुबनी विधानसभा जो है, वहाँ जनस्वराज के प्रत्याशी हैं अनिल मिश्रा, वो 5 बार के मुखिया है, वो खुद हैं, उनकी पत्नी है, पहले उनके पिता होते थे, एक जाना माना चेहरा है मैंने इस विधानसभा में। और जो जमीनी हकीकत है, जो हम लोग घूमे हैं क्षेत्र में, गांव-गांव भ्रमण किए हैं, लोगों से जो फीडबैक लिया है, ब्राह्मण का कम से कम 25% वोट अनिल मिश्रा को वो काट सकते हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। ये तो सीधा नुकसान हो जाएगा एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी माधव आनंद को, तो ये नुकसान होगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। अन्य वर्गों का भी वोट आ रहा है जनस्वराज को, लेकिन यहाँ पर ज्यादा संख्या में ब्राह्मण मतदाता, और वो मैंने कोई भी गुल खिला सकते हैं। ये हो गया। बेनीपट्टी में परवेज आलम है, वहाँ बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ नुकसान पहुंचा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी मल्ले रंजन झा को। बिस्फी में है थोड़ा सा इस बार, बचौल जो है संकट में है। संकट का कारण क्योंकि वहाँ का चुनाव हमेशा कांटे का मुकाबला होता है, कीन कंटेस्ट होता है आरजेडी और भाजपा में। बचौल फाइव ब्रांड मैंने भाजपा के लीडर माने जाते हैं, विधायक हैं, कई बार विधायक वो रह चुके हैं, वहां से फिर चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से अधिवक्ता संजय मिश्रा हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र में उनका घर है। लोगों ने जो बताया क्षेत्र में, क्षेत्रीय भ्रमण में, तो लोग बता रहे हैं कि संजय मिश्रा ठीक ठाक वोट ला रहे हैं। ठीक ठाक मतलब 5000 से अधिक। तो 5000 से जो ही उनको अधिक वोट मत आया, बचौल की स्थिति लड़खड़ा सकती है। तो वहाँ बिस्फी में भाजपा एनडीए प्रत्याशी को जनस्वराज नुकसान पहुंचा रहा है। अब उसके बाद से आप आइए हरलाखी में रत्नेश्वर ठाकुर हैं, वहाँ महागठबंधन को नुकसान हो रहा है, क्योंकि सीपीआई के कैंडिडेट हैं वहाँ। अब वो कितना प्रतिशत, बहुत अच्छे लोग हैं, चुनाव सही तरीका से लड़ रहे हैं, समाज में उनकी पहचान है, पकड़ है, तो हमारे समझ से वहां भी उस संकट में डाल सकते हैं मुरारी पांडे को, सीपीआई प्रत्याशी, महागठबंधन प्रत्याशी। इसके बाद खजौली आ जाइए। खजौली में क्या है, तो अरुण शंकर प्रसाद के सामने को थोड़ा सा फील गुड में डाल दिया है, थोड़ा सा वो मैंने राहत फील कर रहे हैं जनस्वराज प्रत्याशी को लेकर, क्योंकि वहां 3 यादव लड़ गए हैं, एक बागी बन के लड़ गए हैं, ब्रजकिशोर यादव राजद के प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी हैं, और रूपम कुमारी जनस्वराज की प्रत्याशी हैं। उनके पति वीरेंद्र यादव की पकड़ है, कम से कम कुछ क्षेत्रों में तो उनकी पकड़ मजबूत है। तो यहाँ भी महागठबंधन को भारी नुकसान होने जा रहा है, समझ गए। और अगर ज्यादा नुकसान हुआ तो अरुण शंकर प्रसाद फिर बाजी मार सकते हैं, ये स्थिति है।
लोखा की बात हम लोगों ने कर ली है, बाबूबड़ी की बात, राजनगर विधानसभा है, तो झंझारपुर की तरह राजनगर विधानसभा भी है। यहाँ मैंने सुजीत पासवान जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में जो दिख रहा है, मैंने एनडीए का समर्थन या मतदाताओं का समर्थन, वो थोड़ा दोनों के बीच में लंबा गैप है। राजद प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी के बीच में प्रभावित करेंगे, वो ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन वो प्रभावित करेंगे तो दोनों को करेंगे, समझ गए। इसलिए सुजीत पासवान को मैंने क्या कहते हैं, यह कहा जा सकता है कि सुजीत पासवान राजनगर में बहुत ही अच्छी स्थिति में है और बहुत कड़ा मुकाबला उनके साथ नहीं है झंझारपुर की तरह। ये स्थिति है, जनस्वराज 3-4 जगह पर बहुत ज्यादा प्रभावित। तो कुल मिलाकर के जब आप देखेंगे तो जो चीजें सामने आती है वो यही है कि जनस्वराज जो है वो कहीं एनडीए को तो कहीं महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि जैसा कि सर बता रहे थे कि राजनगर एक ऐसा सीट है जहां पे जनस्वराज एनडीए और महागठबंधन दोनों को प्रभावित कर रही है। हालांकि इसका प्रभाव कैसा रहेगा वो तो नतीजों में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों सीटों को प्रभावित कर रही है। बाबूबड़ी हो गया, लोकहा हो गया, यहाँ पे जो है वो महागठबंधन को प्रभावित कर रहे हैं। तो वहीं पे अगर आप बिस्फी या फिर मधुबनी सीट को देखें तो यहाँ पे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को प्रभावित कर रहे हैं। मतलब कि जो प्रशांत किशोर अक्सर अपने भाषण में ये चीज को दावा करते हैं कि मैं दोनों गठबंधन से मेरी लड़ाई है, मेरी लड़ाई किसी एक गठबंधन से नहीं है। हालांकि उन पे आरोप और प्रत्यारोप जो है वो भी लगते रहते हैं, लेकिन अभी जो तस्वीर सामने आ रही है वो तस्वीर यह है कि जनस्वराज की जो मौजूदगी है वो एनडीए और महागठबंधन दोनों को प्रभावित करने जा रही है। और ऐसा नहीं है कि जमानत जब्त होने की जो बात कही जा रही थी, नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ सीटों पे बेहतर प्रदर्शन भी करने जा रही है। हार जीत से अगर हम हट कर देखें तो जैसे बिस्फी विधानसभा से की बात कर रहे थे, मधुबनी विधानसभा की बात करें हम, तो यहाँ पे जनस्वराज बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं, धन्यवाद।